हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, एक बार फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 पर आपको हर एक अपडेट, हर एक जेन्युइन जानकारी आपको दी जाती है। उसी के अकॉर्डिंग ITP में जो कांस्टेबल पॉइनर की वैकेंसी निकली, उसी के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो डिटेल से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर कांस्टेबल आपका जो आया है, कांस्टेबल पॉइनर की जो वैकेंसी आई है उसमें कारपेंटर की वैकेंसीज है, प्लम्बर की वैकेंसीज है, मेसन की वैकेंसीज है। टोटली इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसीज आपके लिए रखी गई है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दिया था कि किस किस को कितनी कितनी छूट और क्या क्या क्वालिफिकेशन है। ये सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। आज के इस वीडियो के अंदर ओनली फॉर हम बात करेंगे इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई को लेकर। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ITP के लिए हो, चाहे आपका BSF हो, चाहे CRP हो, सभी के लिए रामबाण नोट्स लेकर आ रहा हूं, जो कि लेकर आ रहा हूं हाथ से लिखे हुए नोट्स होंगे, जो कि आपको PDF के रूप में आपके फोन के ऊपर प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि इतने मिनिमम शुल्क में होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। उससे भी कम शुल्क में आपको देने वाला हूं। तो वो सारे नोट्स आप लेने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको नोट्स वगैरह सारी जानकारी दूंगा। ITP के जो पिछले पेपर्स हैं वो सारे पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं, सबसे पहले मैं एक चीज आपको सुनाना चाहता हूँ, वो ध्यान से सुन लीजिए। अगर फिगर रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता, अगर फिगर रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता, अगर डर मौत का होता तो सपना फौज का ना होता, अगर डर मौत का होता तो सपना फौज का ना होता। दोस्तों, अपने माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए एक बार फिर मैं आपके सामने वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यदि आप भी जाना चाहते हो ITP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ITP का फॉर्म भरना पड़ेगा। ITP का फॉर्म भरने के लिए एक चीज बता दूं मैं आपको, जो अभी 2023 में जो नोटिफिकेशन निकले ने, उनमें यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है नहीं। और इससे पहले के जो नोटिफिकेशन निकले थे उनमें यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। तो किस तरीके से हम फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक हम फॉर्म की बात करेंगे। सबसे पहले हम न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पर मिडिल नेम डालना है, यहाँ पर लास्ट नेम डालना है। इसके बाद आपकी ईमेल ID डालनी है, जो भी वैलिड ईमेल ID है वो डालनी है। इसके बाद आपको कन्फर्म ईमेल ID करना है। इसके बाद आपको न्यू पासवर्ड आप, और पासवर्ड किस तरीके से जनरेट करोगे वो मैं दिखा देता हूँ आपको। पासवर्ड आप इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हो। आपका नाम, एक स्पेशल कैरेक्टर और 1 2 3 या 2 4 4 जो भी आपका इच्छा हो वो आप लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर आना है और डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है। फिर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिक्योरिटी क्वेश्चन माय फेवरेट बाइक का नाम सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर आपका फेवरेट बाइक नाम लिख के आपको जो आपका 6 अक्षर कम से कम होना चाहिए, मतलब ऐसा सिक्योरिटी क्वेश्चन होना चाहिए जो आपको याद रहे। ऐसा नहीं है कि आप अभी लगा दो और भूल जाओ, बाद में पासवर्ड याद नहीं रहेंगे तो आपको फॉरगेट करने में बड़ी दिक्कत आएगी। ये चीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में आपको कैप्चर फिल करना और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी ईमेल ID है उसके ऊपर एक लिंक जाएगा, उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपकी ईमेल ID एक्टिवेट हो जाएगी। ईमेल ID एक्टिवेट होने के बाद में आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो मेरे भाई है वो आपको ईमेल ID डालनी है और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। जैसे आप ईमेल ID और पासवर्ड डालते हो, आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी मेरे दोस्त हैं उनको बोलना चाहता हूँ कि जो कैप्चर कोड है वो सही तरीके से डालना है। जैसे आप कैप्चर कोड आप डालते हो, देखो एक एक चीज मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ। जैसे कैप्चर कोड डालते हो, लॉगिन सेक्शन के ऊपर लॉगिन करना। जैसे आप लॉगिन सेक्शन के ऊपर लॉगिन करोगे, आपका जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल डाटा खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले हमें प्रोफाइल अपडेट करनी है। किस तरीके से हम प्रोफाइल अपडेट करेंगे वो चीजें देखते हैं। देखो, ITP की साइट बिल्कुल भी अभी भी नहीं चल रही है, तो सोच सकते हो आप कब चलेगी। अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी भी ये साइट बिल्कुल ऐसे चल रही है जैसे मरी मरी, ठीक है। इसके बाद आपको प्रोफाइल डिटेल्स के ऊपर जाना है। जैसे आप प्रोफाइल डिटेल्स के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर आपको डालना है बेस्ट नेम, मिडिल नेम आपका डला हुआ आएगा, ईमेल ID डली हुई, आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर मैंने डेमो के रूप में दिए, ये देख सकते हो आप। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये मोबाइल नंबर आपको डेमो के रूप में ही मिलेंगे। तो मोबाइल नंबर आपको डालना है, फिर आपको फादर्स नेम डालना है, फिर आपको मदर्स नेम डालना है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर आपकी जो कंट्री है वो सिलेक्ट करनी है। इसमें नेपाल, भूटान के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हो और इंडिया के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपका एड्रेस है वो डालना है। यदि आपको बता दूं, यहाँ पर कोरिजेंडम एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक नहीं करना है, या आपको अपना कोरिजेंडम एड्रेस डाल देना है। यदि आपका एक है तो आपको यहाँ पर सेम पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपको जो आपका धर्म है वो आपको डालना है। जैसे
सिख आपका मुस्लिम जो भी आपका पारसी वगैरह हो, हिंदू वगैरह हो, जैन हो, ये आपको डालना है। फिर आपको नेशनलिटी इंडियन, नेपाल, भूटान इसे आपको डालना है। जैसे आप ये डालोगे आपके सामने कुछ आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स पर्सन, यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हो या एससी करोगे तो आपको डाटा फिल करना होगा भाई कौन से स्पोर्ट्स से आप आते हो, तो इनमें से आपको स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल आपके कौन से जीता हुआ तो वो आपको डालना है। और यदि आप नो करोगे तो कोई आपको डाटा फिल नहीं करना होगा। तो आप यदि हो तो यस करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपकी बात करता हूँ यहाँ पर जो हाई स्कूल की आपको डालना है, 10वीं पास का आपको डिटेल्स भरनी है। जैसे आप डिटेल्स भरोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आपको प्लस के ऊपर दबाना है और प्लस के ऊपर जो भी आपको प्लस है उसके ऊपर दबाना है। जैसे आप प्लस के ऊपर दबाओगे आपके सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएगी। ये देखो 2 आपको ओपन हो गया, तो मैं 2 को 1 कर लेता हूँ, ठीक है, एक खाली। इसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है। नीचे आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है। ऐसे नहीं कि आपको इस तरीके से स्क्रॉल करना है। और यहाँ पर देखो दे रखा है ITI आपका मेट्रिकुलेशन विथ ITI प्लम, आपका जो मेसन्स मेट्रिकुलेशन विथ ITI इलेक्ट्रिशियंस, ये चीज़ उन्होंने दे दी है। इसके बाद इन्होंने देखो एक ही चीज़ बता दूँ आपको, जो इलेक्ट्रिशियन वाले कैंडिडेट है उनको कहीं डाउट हो कि हम कहाँ से फॉर्म भरेंगे, तो वो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे ताकि आपको कोई डाउट्स नहीं रहेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ITI इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए भी नीचे ऑप्शन दे रखा है, ITI इलेक्ट्रिशियन का भी नीचे ऑप्शन आ रहा है। ये देखो ITI मेसन्स आ गया, ITI इलेक्ट्रिशियंस आ गया, रेगुलर पैरावेटनरी कोर्स वगैरह आ गया। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो 10वीं पास केएलएल के लिए सब्जेक्ट करोगे, मास्टर डिग्री, ये चीज़ आपको इन्होंने दे दी है। तो ITI मेसन इलेक्ट्रिशियन में यदि आप हो तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे ना ITI मेसन वगैरह इलेक्ट्रिशियन में, तो आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी होगी भाई कौन सी आपने कौन सी ITI की है, ये चीज़ें इन्होंने बतानी होगी। तो मैं ITI जो इलेक्ट्रिशियन है उसके ऊपर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ITI आपको इलेक्ट्रिशियन, इसके ऊपर आपको यहाँ पर जो आपके बोर्ड NCVT होता है लगभग सभी का, तो NCVT आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप NCVT या फिर आपका SCVT भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आपको बता दूं यहाँ पर जो भी आपका बोर्ड है वो आपको डाला है, फिर आपके कितने परसेंटेज है वो डाल लें। इसके बाद मेल और फीमेल आपको सेलेक्ट करना है, अनमेरिड या मैरिड वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपकी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे आप यहाँ पर होगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो सर्विसमैन है जो सर्विसमैन वाला ऑप्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट बाहर होते हैं, इसमें आपको फिजिकल भी देने नहीं दिया जाता, उससे पहले आपको बाहर कर दिया जाता है। तो इसके अलावा आप यहाँ पर देखो, आपको सिविल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में आप आते हो तो आपको यहाँ पर जाना NOC देनी होगी। एक्स सर्विसमैन के लिए आपको सर्विस बुक वगैरह आपको देनी होगी। ITB एम्प्लॉय LDC से आते हो तो भी आपको NOC देनी होगी। ITB एम्प्लॉय से आप आते हो तो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना जो आपका NOC देनी होगी। बल्कि आप यहाँ पर प्राइवेट PDSC और एम्प्लॉयमेंट सबलेट करते हो तो आपको कोई NOC नहीं है। आप या इसका मतलब होता है कि हम प्राइवेट काम कर रहे हैं या फिर हम बेरोजगार हैं, अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में आपको लगभग सभी स्टूडेंट्स को ये सिलेक्ट करना है। बाकी जो ITB के फॉर्म भर रहे हैं उसको तो ये सिलेक्ट करना ही है, वो तो ज़्यादा समझदार है, उसको तो बताने की जरूरत है नहीं मेरे को। इसके बाद में आपको जो कौन से दंगे से, यदि आप जम्मू एंड कश्मीर जो 1989 और 80 के दंगे होते हैं उसमें आप सम्मिलित हो तो इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर 1984 के दंगों से आप आते हो तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और 2002 के जो गुजरात दंगे होते हैं उनसे आते हो तो उनसे यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर आपको इसमें से यदि किसी में नहीं आते तो आपको नॉट डिपेंडेंट एनी अबाउट द 3, यानी इन तीनों से हमें कोई भी आपका डिपेंडेंस नहीं है। फिर आपको आर यू अंडरटेकिंग इंटर्नशिप, इसके ऊपर क्लिक करना और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन के ऊपर फिर आपको यहाँ पर बोल रहा है एमपीटी फील्ड्स आपको फिल्ड करनी होगी। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या फील्ड नहीं, हमें मार्क्स फिल नहीं किए तो हम डाल देते हैं यहाँ पर मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा तो सारी चीज़ें हमने फिल कर रखी है। फिर जैसे हम सबमिट के ऊपर बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो सबमिट के बटन आ जाएगा। जैसे सबमिट बटन क्लिक करता हूँ आपको यहाँ पर ध्यान रखना ये बाहर फेंक रहा है। क्यों फेंक रहा है? क्योंकि ये बता दूँ दोस्तों आपका साइड का एरर है। साइड का एरर अभी आपका इतना जल्दी आ गया, सोच सकते हो आप फॉर्म कब भरोगे। फॉर्म आपको नाइट के अंदर भरोगे तभी आपका फॉर्म एक्सपेक्ट होगा, वरना तो फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करोगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं आप ध्यान रखना यहाँ पर आपका अभी देखो इलेक्ट्रिशियन वाला अभी एक्टिवेट नहीं है। एक्टिवेट क्यों नहीं है? क्योंकि आपका इलेक्ट्रिशियन की एजुकेशन जो ITI है ना वो अपडेट नहीं की अभी तक। एक से नहीं आप 4 फॉर्म भी भर सकते हो, केवल आपको ITI वगैरह अपडेट करनी रहेगी। क्योंकि जो आपका बोर्ड है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, इसके बाद भी आपको ITI जो है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर देख सकते हो नीचे आपका कांस्टेबल कैनलवेयर वगैरह ये चीज़ इन्होंने दे रखी है। तो कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन के ऊपर सेलेक्ट करके फिर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। हो सकता है ये फिर से बाहर फेंक दे, फिर ये अपडेट हो जाती है। आपका प्रोफाइल ये नहीं होती। देखो प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। फिर आपको अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करोगे आपको इमेज अपलोड करनी है। JPG में कर सकते हो, आपका PNG JPG दोनों JPG या JPG में कर सकते हो। आपको यहाँ पर 30 से 100 KB के बीच में आपको इमेज अपलोड करनी है और जो 15 से 30 KB के बीच में आपको जो सिग्नेचर अपलोड करनी है। इसके बाद भी आपको हाई एक डिस्काउंट के ऊपर क्लिक करके सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करोगे ये आपका वहीं पर ले जाकर छोड़ देगा। इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर अपलोड डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ नहीं करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करोगे ये चीज़ आप ध्यान रखना। कांस्टेबल बेसर वाला आ गया, ये देख सकते हो।
कांस्टेबल मेसन पॉइंटर वाला आ गया, इलेक्ट्रिशियन वाला आ गया। इलेक्ट्रिशियन में आपका हुआ रही है शायद सेलेक्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की वजह से नहीं हो पा रहा है। देखो दोस्तों यहाँ पर अभी साइड की एरर की वजह से देखो इलेक्ट्रिशियन प्रोफाइल डिटेल्स के अंदर जाते हैं तो इलेक्ट्रिशियन एक्टिवेट हो चुका है, पर आपका यहाँ पर नहीं दिखा रहा है क्योंकि साइड का एरर आ रहा है, साइड की वजह से आपका नहीं हो रहा है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर यहाँ पर आपको मेसन से लिखा हुआ है ना, वहाँ पर हो सकता है इसमें आपका एज का क्राइटेरिया कुछ हो सकता है क्योंकि एज ओवर एज द अंडरटेकिंग दिस पोस्ट, यानी कि इसमें आप ओवर एज हो चुके हो जो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन में ओवर एज द अंडरटेकिंग दिस पोस्ट, क्योंकि इससे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा जो आपका ध्यान रखना जो कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया ना उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका ये होता है। ओबीसी से यदि आप पोस्ट है, यदि फीमेल कैंडिडेट्स है तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। फीमेल कैंडिडेट्स आपने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको मेल कैंडिडेट्स आप करोगे, यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स आप करोगे तभी आपका होने वाला है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। आपका यहाँ पर बता दूं दोस्तों एक एक चीज़ को आपका भाई आपको बता रहा है। यहाँ पर देख एक चीज़ बताता रहा हूँ, यहाँ पर यदि मेल कैंडिडेट्स के ऊपर आप सेलेक्ट करोगे क्योंकि ये आपका यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स में पोस्ट नहीं है। जैसे आप अनमैरिड करोगे यहाँ पर आपको जो कैटेगरी है वो आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, वो कैटेगरी आपको मेल कैंडिडेट्स कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद भी आपको यहाँ पर सबमिट करना है, ये भी आप ध्यान रखना क्योंकि कैटेगरी मैंने जो पहले कर रखी थी वो कर रखी थी। ये जैसे आप यहाँ पर अपडेट हो जाएगी, अपडेट होने के बाद अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करते ही आपका फिर भी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अंडरटेकिंग ओवरवेज आपका यहाँ पर दे रखा है दिस पोस्ट, ठीक है ना। ये चीज़ इन्होंने बता रखी है। दोस्तों एक बार अपनी कैटेगरी में पोस्ट जरूर देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर एसटी में वैकेंसी नहीं थी जिस वजह से ये अंडरटेकिंग दिस पोस्ट दिखा रहा था, ठीक है। अपनी कैटेगरी में जरूर एक बार पोस्ट देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। इसके बाद एप्लीकेशन डिटेल्स के ऊपर जाएंगे तो कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन एक्टिवेट हो चुका है, कांस्टेबल मेसन भी एक्टिवेट हो चुका है। जैसे हम इसके ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर आई एग्री के ऊपर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हो जो आपका दे रखा है वो आपका आई एग्री के ऊपर फिर से हम क्लिक करते हैं, फिर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको फिर से बाहर भेज रहा है क्योंकि साइड का एरर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, जिसको पेमेंट करना है पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा और जिसको पेमेंट नहीं करना उसको पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, 0 रुपये जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म को नाइट में भरने की कोशिश कीजिए क्योंकि फॉर्म की साइड बिल्कुल अभी भी नहीं चल पा रही, तो आप सोच सकते हो फॉर्म की साइड कब चलेगी, ठीक है ना। तो ITV से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी इन बच्चों को जल्दी से सुधार कीजिए क्योंकि आपका फॉर्म बहुत कम लग रहा है इस तरीके से। बाकी देखो जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी, लेटेस्ट अपडेट के लिए सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी आपको ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 पर मिलती रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों ताकि मुझे भी मोटिवेट